हेलो स्टूडेंट्स, आविया एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नंदन कनाडिया आप सभी को इस सीरीज में एचसीवी के सारे सॉल्यूशन जो है वो वीडियो सॉल्यूशंस हम करने वाले हैं। अभी मैं यहाँ पे बेसिकली रेस्ट एंड मोशन जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 26 से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इनकेस आपको 1 to 25 क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशंस अगर चाहिए तो उसके भी मैंने डिटेल्ड में सॉल्यूशन बनाए हुए। एंड एक और बात, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूँ, या फिर और भी कोई फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है बच्चों, वहां पे आप जुड़ेंगे तो सारे ही आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड इसकी जो भी पीडीएफ है या फिर एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है वो भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहुत जरूरी है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाओ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में दिया है a person is sitting on a top of a tall building is dropping balls at a regular interval of 1 second। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की टॉप सर्फेस पर एक इंसान बैठा है और रेगुलर इंटरवल पर बॉल्स जो है वो रिलीज कर रहा है। दो बॉल्स के बीच का डिस्टेंस इज 1 सेकेंड एंड वी हैव टू फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप। अब ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की टॉप सरफेस से हम बॉल को रिलीज कर रहे हैं। तो यहां से रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड में हम बॉल जो है वो रिलीज कर रहे हैं। तो यहां से बॉल जो है वो रिलीज हो रहा है। जब सिक्स्थ बॉल अबाउट टू रिलीज है तब हमें इन सब की पोजीशन दिखानी है। अब इसमें क्या होगा, देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब ये सिक्स्थ बॉल, ये फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। तो फर्स्ट बॉल कुछ यहां पर है, उस टाइम पर सिक्स्थ बॉल जो है वो जस्ट अबाउट टू रिलीज है, यहां से जस्ट ये निकलने की शुरुआत कर रहा है। दो बॉल्स के बीच का टाइम इंटरवल है वो है 1 सेकेंड, मतलब इनके बीच का टाइम इज 1 सेकेंड, इनके बीच में भी 1 सेकेंड, इनके बीच में भी 1 सेकेंड, यहाँ पे भी 1 सेकेंड एंड यहाँ पे भी 1 सेकेंड। इस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें तो क्या निकालना है, we have to find the position of third, fourth and fifth। सबसे पहले थर्ड बॉल की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर आप थर्ड बॉल की बात करोगे तो उसने यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, 1 2 3 सेकेंड्स में उसने नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कराया। तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, इसमें हम फ्री फॉल करवा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। सो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होगा -10। अब अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको एग्जैक्टली ये जी का कंफ्यूजन हमें कभी होना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो हमें जी ऑलवेज क्या मानना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन में मेंशन करा है तब जाके हम जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। पर अगर कभी ये ले लोगे या ये ले लोगे उससे आंसर में बहुत ही हल्का सा डिफरेंस आएगा। तो आपको ऑप्शंस, अगर आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है तो चाहे ये यूज करो या ये यूज करो, आपको आसपास वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करा है इसलिए हमें जी की वैल्यू लेनी चाहिए 9.8। सो ये हो गया 9.8 एंड टाइम थर्ड पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, थर्ड बॉल की, तो टाइम जो होगा वो 3 सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाई 2, 3 स्क्वायर 9। तो यहां से आपका अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा बच्चों, 9.8 को मैं लिख सकता हूं 98 इंटू 9 डिवाइड बाई 20, ये हो गया 49। 49 नाइनजा दैट इज 9 नाइनजा 81 और ये हो जाएगा 9 4 36, ये 44 डिवाइड बाई 10, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 44.1 मीटर। तो जो ये थर्ड बॉल है वो टॉप सरफेस से, जो ये सीलिंग है या फिर बिल्डिंग की जहां पे ये टॉप सरफेस है वहां से अप्रोक्सीमेटली 44.1 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड बॉल। सेकेंड बॉल की हम अगर बात करें तो सेकेंड बॉल जो है वो यहाँ पे, सॉरी फोर्थ की हम बात करने वाला है। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ बॉल यहाँ पे है, तो उसको टाइम कितना लगा, 1 एंड 1 2 सेकेंड में उसने डिस्प्लेसमेंट करा। तो उसके लिए फिर से वही इक्वेशन है, इक्वल टू यूटी प्लस
1/2 et square, initial velocity 0, acceleration due to gravity that is minus 9.8, and time का square 1 and 1 2 square. तो ये हो गया 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 इंटू माइनस 9.8, तो ये हो जाएगा माइनस 19.6 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ द सरफेस। ये ऊपर से सारे ही डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, तो ये भी कितना मिला 19.6 फ्रॉम टॉप ऑफ द सरफेस। एंड लास्ट है वो है फिफ्थ बॉल। फिफ्थ बॉल मतलब इसकी हम बात करें तो ये जो है वो कितने 1 सेकेंड ट्रैवल करा है। अब 1 सेकेंड की हम बात करें तो ये हो गया ut प्लस 1/2 et स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सीलरेशन इज 9.8, टाइम जो है वो 1 सेकेंड का स्क्वायर, सो दिस विल बी 9.8 डिवाइड बाई 2 दैट इज माइनस 4.9 मीटर। नेगेटिव बेसिकली दिखा रहा है कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो ये हमारा फिफ्थ बॉल है वो टॉप सरफेस से 4.9 मीटर डिस्टेंस पर होगा। अब आपको इसमें और भी चीजें पूछने के लिए पूछ सकते हैं, जैसे कि ये 3, 4, 5 की बात करी, सेकेंड बॉल की पोजीशन, फर्स्ट बॉल की पोजीशन, तो कुछ नहीं करना, बस एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, फिर एक ही इक्वेशन को मैंने लगातार 3 बार यूज करा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो, अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम अ 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ पे हमें दिया है कि एक इंसान है, it is standing at a distance of 7 meter from 11.8 meter high building, sees a kid slipping from the top floor। तो ये टॉप फ्लोर से नीचे आ रहा है एक बच्चा, with what speed should he run to catch the kid at the arms height 1.8 मीटर। अब सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है उसे हम एक्सप्लेन में करता हूं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें दिया क्या। अब हमें दिया है कि द यंग मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर एंड 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट मैंने मान ली क्वेश्चन में दी है दैट इज 11.8 मीटर। द यंग मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, तो ये 7 मीटर डिस्टेंस पे ये खड़ा हुआ है, और यहां से एक छोटा बच्चा, द किड इज स्लीपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर, ये टॉप फ्लोर जो है यहां से एक बच्चा स्लीप हो गया, तो ये जो बच्चा स्लीप होके नीचे आ रहा है एंड ये जो इंसान है वो 7 मीटर हाइट का, तो हमसे ये पूछा है कि अगर ये इंसान जमीन पर पहुंचकर अपने ग्राउंड फ्लोर से वो कितनी हाइट पे इसे कैच कर रहा है, 1.8 मीटर हाइट पर ये कैच कर रहा है बच्चे को। तो अब देखो, बच्चा यहां से यहां तक आने वाला है, बच्चा यहां से यहां तक पहुंचे उतने ही टाइम में इसको भी ऊपर से नीचे तक आना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बच्चा टॉप फ्लोर से स्लीप होकर नीचे आ रहा है, अब उसको हमें कैच करना है, पकड़ना है, तो बेसिकली हमको भी ये बच्चा जितने टाइम में नीचे आ रहा है हमें हमें भी उतने ही टाइम में यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। इतनी सिंपल सा लॉजिक हमें पता चल जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बच्चा जो है वो 11.8 मीटर की हाइट पर है और हम कैच कर रहे हैं उसे 1.8 मीटर की हाइट पे, तो उसे डिस्प्लेसमेंट इतना करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ किड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज दिस इज 11.8 और ये 1.8, तो ये होगा 11.8 माइनस 1.8 दैट इज 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ किड कितना हो गया, 10 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो हम ये निकाल लेते हैं कि उसको 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम लगा। अब ये बच्चा फ्री फॉल कर रहा है, जब फ्री फॉल होता है तब टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। h की वैल्यू जो है वो है 10, g की वैल्यू में अप्रोक्सीमेटली 10 मान रहा हूं क्योंकि यहां से ये फैक्टर्स करना आसान हो जाएगा। 10 एंड 10 कैंसिल हो गए, दिस आंसर इज √2। तो ये कितना टाइम लगा, √2 मतलब 1.41 सेकेंड, इतना टाइम लगने वाला है। तो
इतने टाइम में बच्चा जो है वो यहां से यहां पे पहुंच गया। अब इंसान को भी क्या करना पड़ेगा, जो ये 7 मीटर हाइट पर है वो 7 मीटर कवर करके अगर वो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे ये है और यहाँ पे पहुंचना है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो इंसान इसे बचाने जा रहा है उसे बेसिकली 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट करना है। एंड टाइम उसके पास कितना है, टाइम इज बेसिकली √2 सेकेंड। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ये यंग मैन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने वाला है, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं फॉर यंग मैन एक्सेलरेशन इज 0। तो हम लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट उसे यहां से यहां तक जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली 7 एंड टाइम जो लगेगा दैट इज √2। तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई √2 मीटर पर सेकेंड। तो यही आपका आंसर है। जो वेलोसिटी होगी यंग मैन की दैट शुड बी 7 डिवाइड बाई √2। अगर इतनी वेलोसिटी से ये मूव करेगा तब जाके ये किड जो है उसे वो बचा पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। An NCC parade is going at a uniform speed of going at a speed of 6 km per hour through a place under a berry tree on which bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant, bird drops a berry which cadet give the distance from the tree at the instant will receive the berry on his uniform. ऐसा कुछ दिया है यहाँ पे। ये बेरीज जो है वो यहाँ पे एक ट्री है, बेरी का ट्री है और यहाँ पे कोई बर्ड है और हमें दिया है कि बर्ड इज सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 12.1 मीटर। जो जमीन से इसका डिस्टेंस है दैट इज 12.1 मीटर और यहाँ से एक एनसीसी की परेड जा रही है। तो ये पूरी परेड यहाँ से इस तरीके से कुछ पास हो रही है। इस तरीके से पूरी परेड यहाँ से मूव हो रही है। इनकी स्पीड दी है, ये जो परेड हो रही है उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से पास हो। तो हमें ये निकालना है कि विच कैडेट विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ से ये रिलीज हुआ, जो बर्ड के पास जो भी बैरीज है वो बैरी यहाँ से रिलीज हुई, तो ये रिलीज होने के बाद ये जमीन पर आएगी। अब ये जमीन पर आएगी उस टाइम पे हो सकता है कि यहाँ से 2 4 5 सोल्जर्स जो है वो यहाँ से निकल जाए। एनसीसी की जो भी परेड हो रही है उसमें 1 2 3 4 कितनी, मतलब हमें नहीं पता कि ये एग्जैक्ट ऊपर से नीचे जब आएगी तब ये परेड ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, वही हमें निकालना। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप तो क्या निकाल लो कि ये जो बैरी है विच इज एट अ हाइट ऑफ 12.1 मीटर, उसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। वो जो टाइम लगेगा उतने ही टाइम में ये परेड ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया वो हमें निकालना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो बैरी है वो बैरी को 12.1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब बैरी यहां से फ्री फॉल कर रही है तो सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बैरी इज 0। फ्री फॉल हो रहा है तो टाइम होगा √2h अपॉन जी। तो ये हाइट जो होगी वो है हमारी 12.1 एंड जी की वैल्यू है दैट इज 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड जो भी है। अब ये कैलकुलेट कर रहे हैं भाई आपको टाइम मिल जाएगा, वही है यहाँ से वैल्यूज जो है वो थोड़ी मुश्किल आ रही है। अब ये करना इतना आसान तो नहीं है। अब इसको ऐसे करो, देखो थोड़ा बहुत दिमाग आपको हर बार लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। अब ध्यान से देखो तो ये 12.1 को मैं अगर 121 लिख दूं तो वो स्क्वायर रूट निकालना आसान है। और नीचे मैं क्या कर देता हूँ 9.8 की जगह पे 10 लिख देता हूँ। जी की वैल्यू जो है वो 10। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 12.1 हो गया 121 एंड डिवाइड बाई 10। अब स्क्वायर रूट ले लो, 121 का स्क्वायर रूट जो है वो है 11, 100 का स्क्वायर रूट है वो है 10 और ये हो गया √2। सो बेसिकली टाइम जो लगा वो लग गया हमारा 1.1 √2 सेकेंड्स।
इतने टाइम में बैरी जो है वो ऊपर से नीचे आएगी। अब इतने ही टाइम में यहां से जो परेड जा रही है विथ दिस स्पीड, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा? तो डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इज 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमको ऑलवेज स्पीड को कन्वर्ट करना चाहिए मीटर पर सेकंड में। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे कन्वर्ट कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर ये तो आसान है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 6 3 18, तो ये हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी इज 5/3। टाइम जो मिला वो टाइम है 1.1 इंटू √2। अब ये आपको करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 1.66 इंटू 1.1 एंड √2 इज 1.41। ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा कि जब बैरी ऊपर से नीचे आ रही है उतने ही टाइम में परेड ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है? तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर कहीं पे भी आपको डाउट है इस क्वेश्चन में, कोई और कॉन्सेप्ट आप यूज करना चाह रहे हो या फिर कोई और मेथड यूज करना चाह रहे हो, तो जो है वो कमेंट करके जरूर बताओ, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर भी आप सारी चीजें डिस्कस कर पाओ। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। A ball is dropped from a height. It is taking 0.2 seconds to cross the last 6 meter before hitting the ground. अब देखो यहां पे हमें दिया है कि a ball is dropped from a height. यहां से एक बॉल जो है वो गिर रहा है। और जो लास्ट का, इट इज क्रॉसिंग लास्ट 6 मीटर इन 0.2 सेकेंड। ये जो लास्ट का 6 मीटर डिस्टेंस है वो क्रॉस करने में टाइम लग रहा है 0.2 सेकेंड्स का। फिर वो यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंच जा रहा है। तो हमें ये निकालना है कि फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप। हमें बेसिकली ये दिया है कि लास्ट 6 मीटर कवर करने के लिए उसे टाइम लग रहा है 0.2 सेकेंड्स। तो ये टोटल हाइट कितनी है वो हाइट हमें निकालनी है। अब ये हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 6 मीटर। ये दिस डिस्टेंस इज टोटल h हाइट। तो ये हो गया हमारा, दिस डिस्टेंस विल बी h माइनस 6 मीटर। तो ये हमें पता है कि ये टोटल h माइनस 6 है एंड दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर। अब मैं ये कर रहा हूं, देखो अगर मुझे किसी भी तरीके से इस पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाए कि यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ की तो वेलोसिटी मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा है। तो अगर मुझे यहाँ की वेलोसिटी 0 पता है, यहाँ की वेलोसिटी अगर मैं निकाल लूं, तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट भी मेरे पास है। तो ये तीन चीज से मैं आगे की काम कर सकता हूं, पर उसके लिए मुझे यहाँ की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो इस क्वेश्चन को हम डिवाइड कर देते हैं। इसको मैं कहता हूं पॉइंट ए, दिस इज अवर पॉइंट बी, दिस इज अवर पॉइंट सी। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं बी सी की बात करता हूं। बी टू सी की अगर मैं बात करूं तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें निकालनी है। तो ये वेलोसिटी हमें निकालनी है। मुझे ये पता है बी टू सी में डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 6 मीटर एंड टाइम जो लगा वो टाइम है 0.2 सेकेंड। तो मुझे ये बस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी है। हमारे पास इक्वेशन है दैट इज एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये डाउनवर्ड नीचे की डायरेक्शन हम बेसिकली नेगेटिव लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज -6। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वो हमें निकालनी है। तो ये v, टाइम जो लग रहा है टाइम इज 0.2 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज हमें क्वेश्चन में दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव, एंड 0.2 का स्क्वायर।
इसे हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज -6, दिस इज 0.2v, ये हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.2 का स्क्वायर दैट इज 4 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/10 दैट इज 0.2। तो यहां से हमारा मिल जाएगा -6 इज इक्वल टू 0.2v माइनस 0.2, 0.2 यहां पे आ गया, तो ये 0.2v -6 प्लस 0.2 दैट इज -5.8। तो ये है -5.8 डिवाइड बाई 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 58 डिवाइड बाई 2 दैट इज -29 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो तो वैसे भी दिख रहा है कि बॉल नीचे जा रही है, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। तो ये बी पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई दैट इज -29। अब मैं ए टू बी की बात कर रहा हूं। ए टू बी में देखो, ए टू बी में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बी पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी अभी हमने निकाली -29 थी। माइनस तो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि माइनस जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है। एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो है h-6। अब फिर से देख लो यहाँ पे ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट जो है वो है h-6, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड बी पॉइंट पे वेलोसिटी मैंने निकाली -29। मुझे ये निकालना है टोटल हाइट h कितनी होगी। अब उसके लिए हम ये कर सकते हैं, हमारे पास जो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसी इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 29 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज -10 एंड डिस्प्लेसमेंट इज h-6। पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम नेगेटिव में लेते हैं। ये हो गया 29 का स्क्वायर दैट इज बेसिकली 841 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 20 इंटू h-6। तो ये हो जाएगा 841 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू h-6। अब यहां से 2 से फैक्टर करेंगे तो ये हो गया 42 और यहां से हमें क्या मिल जाएगा ये हो गया हमारा 80, ये 0 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो 84.1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू h-6। तो ये हो गया आपका 42.05 इक्वल टू h-6। तो h आपका हो जाएगा 42.05 प्लस 6 दैट इज 48.05 मीटर। तो यहां से हमें टोटल हाइट मिल गई, द टोटल हाइट विल बी 48.05। सो बेसिकली हमने यहाँ पे पार्ट्स में काम करा है, सबसे पहले बीसी पार्ट एंड देन ए बी पार्ट। पार्ट्स में काम करने पर हमें चीजों में क्लैरिटी मिलेगी, तो वहां से हमारा सोल्यूशन जो है वो अच्छे तरीके से मिल गया। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। A ball is dropped from a height of 5 meter onto a sandy floor and penetrates the sand up to 10 centimeter before coming to rest। अब यहाँ पे दिया है कि एक बॉल है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर। अब ये जो बॉल है वो 5 मीटर हाइट से हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब ये बेसिकली फ्री फॉल कर रहा है। अगर ये फ्री फॉल कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0। इट इज फ्री फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर एंड इट इज पेनिट्रेटिंग इन सैंड अप टू 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब आप ऐसे मान लो कि ये जो सैंड है उसमें वो 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर रहा है एंड यहाँ पे वो रेस्ट पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी, दिस फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 0। हमें ये निकालना है, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड। तो ये सैंड में इसका रिटार्डेशन कितना होगा, बेसिकली एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकालना। अब इसमें मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले हम ये ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट और यहाँ पे सी पॉइंट। ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी,
बी पॉइंट पे वेलोसिटी मैं सबसे पहले निकाल लूंगा एंड सी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0। ए टू बी जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर एंड बी टू सी डिस्टेंस जो है वो है 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम ए टू बी की बात करते हैं। ए टू बी में मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम निकालता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज -10 एंड डिस्प्लेसमेंट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज -5। तो ये भी हो गया -5। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू 200, 100 का स्क्वायर रूट दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमें यहाँ पर बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिले दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बी टू सी की बात कर रहा हूं, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। इसमें बी पॉइंट की वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, सी पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी। उसमें मैं भी फिर से यही इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ की बी पॉइंट की दैट इज 10, 10 स्क्वायर इज 100, 2 इंटू एक्सिलरेशन हमें यहाँ पे निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट इज 10 सेंटीमीटर। तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो ये हो गया -100 इक्वल टू 20 इंटू 10 पावर -2 इंटू ए। ये 0 से 0 कैंसिल, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5, 5 अपॉन 10 पावर -2, -2 पावर 10 पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे 10 पावर +2। तो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि ये जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है या फिर बेसिकली दैट इज रिटार्डेशन। तो वही हमें निकालना था। तो आंसर जो है वो है बच्चों 500। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एन एलिवेटर इज डिस्केंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो ये एलिवेटर है उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हम मूव कर। To measure the acceleration, the person in elevator drops a coin at the moment elevator starts। यहाँ पे एक एलिवेटर है, एलिवेटर जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये एलिवेटर का एक्सेलरेशन कितना है वो मेजर करने के लिए यहाँ पे एक इंसान है, इस इंसान ने एक कॉइन को यहां से ड्रॉप करा। जो कॉइन को ड्रॉप करा है वो कितनी हाइट से करा है, इट इज ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट 6 फीट अबव द फ्लोर। तो यहाँ पे ये कॉइन है दैट इज 6 फीट अबव द फ्लोर of elevator when the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि ये जो कॉइन है वो यहाँ पे फ्लोर पर पहुंचने में कितना टाइम लगा रहा है, दैट इज बेसिकली 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हो रहा है। तो हमें निकालना है, कैलकुलेट फ्रॉम दिस डेटा एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर का एक्सेलरेशन कितना आएगा वो निकालना। बेसिकली यहाँ पे दो चीजों की मोशन हो रही है, फर्स्ट इज एलिवेटर, एलिवेटर खुद की यहाँ पे मोशन हो रही है एंड कॉइन की भी मोशन हो रही है। तो दोनों की रिलेटिव मोशन की हम यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करने वाला है। अब रिलेटिव मोशन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर बैठकर हम दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जिस पर बैठ के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन दूसरे को मिल जाता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे कॉइन जो यहाँ 6 फीट से नीचे जा रहा है वो बेसिकली कौन से फोर्स की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो सिंपल सा आंसर है, द कॉइन विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब ये एलिवेटर पे मैं यहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो एलिवेटर में बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हुई। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सूडो फोर्स ऐड होता है। सूडो फोर्स ऑलवेज जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब ये देखो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो सूडो फोर्स जो लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा।
तो ये सूडो फोर्स जो लगा है ये लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स ऊपर है तो एक्सेलरेशन भी कहां पे लगेगा, ऊपर। सूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, पर एक्सेलरेशन ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सिर्फ एक्सेलरेशन को लिखा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो ये कॉइन की अगर मैं बात करूं तो कॉइन के पास दो एक्सेलरेशन, वन इज ड्यू टू ग्रेविटी एंड वन इज ड्यू टू लिफ्ट, पर ये बेसिकली जा रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन वो आपका हो जाएगा g माइनस ए, विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस इतना एक्सेलरेशन ये 6 फीट डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इसका है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g माइनस a इंटू टी स्क्वायर, टाइम हमें दिया है, इट इज रीचिंग द फ्लोर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 6 फीट, तो यह हो गया 6 फीट। अब आपको मैं बता दूं g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, या फिर 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। फीट में अगर मुझे g की वैल्यू चाहिए तो वो होगी 32, तो ये हो गया 6 इक्वल टू, यहां पे देखो दिस इज 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू 32 माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये होगा 6 2 12 इक्वल टू 32 माइनस a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 12, दैट इज 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो लिफ्ट है उसका एक्सेलरेशन बच्चों कितना होगा, 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाए, पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज तो थी वो सूडो फोर्स की थी। आपको सूडो फोर्स के बारे में बस ये पता होना चाहिए कि हम जहां पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ दैट फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो उस केस में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा विच इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट, जो भी एक्सेलरेशन है हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम का, जो भी एक्सेलरेशन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32। A ball is thrown horizontally from a point 100 meter above the ground with a speed of 20 meter per second. Find the time it will take to reach to the ground. हमें यहां से एक बॉल को थ्रो करा है फ्रॉम पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, ये ग्राउंड से 100 मीटर हाइट से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा है विथ स्पीड, हॉरिजॉन्टली थ्रो करा है विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वी हैव टू फाइंड द टाइम इट विल टेक टू रीच टू द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ से हमने इसे थ्रो करा है तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से जमीन पे जाएगा। जब हम किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे टाइम टी जो होगा दैट विल बी √2h अपॉन जी। तो अब यहाँ पे देखो हाइट हमारी कितनी है, हाइट इज बेसिकली 100 मीटर, जी की वैल्यू मैं 10 मान के चल रहा हूं, तो ये हो गया 20 इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4.5 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा, 4.5 सेकेंड। नेक्स्ट हमें निकालना है the horizontal distance it will travel before reaching the ground। तो हमें ये निकालना है कि यहां से हमने इसे थ्रो करा और यहां पे ये पहुंचा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करा। तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज बेसिकली रेंज, तो ये रेंज हमें निकालनी है। अब रेंज होती है r इज इक्वल टू u इंटू √2h अपॉन जी। u इज अवर इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 20 एंड √2h अपॉन जी, जो ये टाइम है वो है हमारा 4.5, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर हो जाएगा 90 मीटर। तो रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 90 मीटर। एंड नेक्स्ट इज द वेलोसिटी, यहाँ पे विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो यहां से तो हमने इसे प्रोजेक्ट करा है विथ वेलोसिटी 20, जो ये यहाँ पर पहुंचा तब इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों ही चीजें हमें निकालनी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों चीज हमें निकालनी है। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, पर एक्स
डायरेक्शन में कभी एक्सेलरेशन नहीं होता, जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज एक ही एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो प्रकार की वेलोसिटी होगी, वन वेलोसिटी एक्स में और एक वेलोसिटी होगी वाई में। ये दो वेलोसिटीज है इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कोई किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में जो भी मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगी। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि जो ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी, तो ये तो होगी 20 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट है, तो ये चेंज नहीं होने वाला। अब मुझे ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए अब देखो ये डिस्टेंस हमें शायद दिया है, हाइट इज 100 मीटर, तो ये हो गया 100 मीटर। अब हम यूज करते हैं इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हुआ, -100। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सीलरेशन इज -10, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो सिर्फ कौन सा एक्सीलरेशन है, ड्यू टू ग्रेविटी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए -10। एंड टाइम, अच्छा हमें तो क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है ना। एक मिनट, वेलोसिटी निकालने के लिए हम यूज करते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज -10, और टाइम हमने निकाला था 4.5 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 4.5, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 45 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा देखो, इस पॉइंट पे दो वेलोसिटीज है, एक जो है वो एक्स डायरेक्शन में और एक जो है वो है वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, वाई डायरेक्शन की है 45। ये नेगेटिव विच शोज अस दी डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। नेट वेलोसिटी अगर मैं लिखूं तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट एक्स वेलोसिटी के कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई की वेलोसिटी का स्क्वायर। x की वेलोसिटी दैट इज 20 का स्क्वायर, y की वेलोसिटी है बच्चों 45, तो ये हो गया 45 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर दैट इज 400 और 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 4 20, 2025 है ना। 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 2425 मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि अराउंड 49 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। तो ये जो नेट वेलोसिटी होगी वो अप्रोक्सीमेटली 49 के अराउंड है। हमें डायरेक्शन भी दिखानी है, डायरेक्शन ये मान लो थीटा, tan थीटा हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड, तो ये अपोजिट साइड होगी आपकी वी वाई की वेलोसिटी विच इज 45 अपॉन एक्स की वेलोसिटी दैट इज 20, तो ये हो गया कितना हो जाएगा 2.25 tan थीटा 2.25, तो थीटा आपका हो गया tan इनवर्स 2.25, तो यहां से हमें थीटा भी मिल गया। तुमने डायरेक्शन भी यहां से निकाल ली एंड नेट वेलोसिटीज भी निकाल। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 33। A ball is thrown at a speed of 40 at an angle of 60 with the horizontal. We have to find maximum height, reach and range. ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। हमें फॉर्मूलाज अगर याद है तो हम सीधा ही क्वेश्चन ये कर सकते हैं। हमें ये दिया हुआ है कि एक बॉल है, बॉल इज थ्रोन विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमें निकालना, अब ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। सबसे पहले हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इनिशियल वेलोसिटी इज 40 का स्क्वायर, साइन 60, थीटा इज 60, साइन 60 का स्क्वायर दैट इज √3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू 10 है 20, तो ये हो जाएगा 1600 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल,
ये हो गया 40, ये हो गया 20 इंटू 3 दैट इज 60 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट आपकी हो गई 60 मीटर। और क्या निकालना है? रेंज ऑफ द बॉल। रेंज की फॉर्मूला क्या होगी? रेंज की फॉर्मूला तो आसान है, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहां से यू स्क्वायर, अब वैल्यूज बच्चों आप पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। यू की वैल्यू इज 40, साइन 2 थीटा, थीटा जो है वो 60 है, 2 थीटा आपका हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 10। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, साइन 20 की वैल्यू हो जाएगी √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 40 स्क्वायर डिवाइड बाई 10। तो ये कंपैरेटिवली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको फॉर्मूला, थोड़े बहुत फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। सब फॉर्मूला में ये नहीं सोच सकते कि यार सारों की मैं डिराइव कर करके, डेरिवेशन मुझे सबके आता है तो मैं डिराइव कर करके अपना काम कर सकता हूं। तो ये हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको कुछ कुछ फॉर्मूला जो है वो कंपलसरी याद करना जरूरी है, उसी से हमारी स्पीड भी बढ़ती है एंड थोड़ी बहुत चीजें आसान हो जाती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 34। इन a scooter practice session, अच्छा, in a soccer practice session, the football is kept at the center of the field 40 yards from the 10 feet high goal post। हमें यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है, एक सॉकर का प्रैक्टिस सेशन है। सॉकर जो है वो बेसिकली आप मान लो फुटबॉल जैसा मान लो। A goal is attempted by kicking a football at a speed of 64 feet। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो यूनिट्स है वो कहीं ना कहीं यार्ड्स में है, फीट में है, तो वो हमें प्रॉब्लम थोड़ी बहुत करते हैं। हम इसे कोशिश करते हैं कि एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर पाए। जो फुटबॉल है वो 40 यार्ड फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट, तो ये गोल पोस्ट है हमारे। यहां पे फुटबॉल है, फुटबॉल जो है वो 40 यार्ड एंड 10 फीट है, तो यहां से ये डिस्टेंस इज 40 यार्ड्स। 1 यार्ड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 फीट होता है, तो ये 1 यार्ड इज 3 फीट। तो ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू 3 दैट इज 120 फीट। तो ये गोल पोस्ट एंड फुटबॉल के बीच में डिस्टेंस है 120 फीट। हमें दिया है कि गोल पोस्ट की हाइट जो है वो 10 फीट। यहां से हम किक कर रहे हैं, किक मार रहे हैं इस गोल, इस फुटबॉल को विथ स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो हमें निकालना है विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट। तो ये बॉल जो है वो गोल पोस्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका ये है, हमें ये निकालना है कि अगर इस फुटबॉल ने एक्स एक्सिस पे 120 फीट कवर करा, उस मोमेंट पर उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है। अगर हमारा वाई कोऑर्डिनेट 10 फीट से कम आ रहा है तो फिर तो गोल हो जाएगा, और अगर 120 फीट जाने के बाद हमारा वाई कोऑर्डिनेट इफ इन केस 10 फीट से ज्यादा निकलेगा, तो फिर ये जो फुटबॉल है वो ऊपर से चली जाएगी, तो फिर गोल नहीं हो पाएगा। अब वही कैलकुलेट करते हैं। आपके पास आपके पास जो प्रोजेक्शन एंगल है वो 45 डिग्री है एंड इनिशियल वेलोसिटी है, वाई कोऑर्डिनेट है। अब यहां से हम करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जो होती है वो है y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करो, जैसे कि x है वो आपका है 120 फीट, थीटा इज 45, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, पर यहाँ पे फीट में पुट करना है, तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। x की वैल्यू वही है, इनिशियल वेलोसिटी इज 64 फीट पर सेकेंड,
ये थीटा की वैल्यू 45, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अगर हमारा आंसर y की वैल्यू लेस देन 10 फीट आ रही है, अगर y की वैल्यू लेस देन 10 फीट आ रही है तो इसका मतलब है कि बॉल जो है वो 10 फीट से कम हाइट पे है, तो ये गोल हो जाएगा। और अगर y की वैल्यू, तो इस केस में तो गोल हो जाएगा, बट अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 10 फीट है तो इस केस में गोल पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है वो केस हमारे, अब हमें वही देखना है। ये कैलकुलेशन आप कंप्लीट कर सकते हो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा है, फॉर्मूला तो सिंपल सा है, पर इसमें वैल्यूज पुट करके जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो थोड़ा बहुत टाइम लेगा, पर वो एक बार कंप्लीट कर लो। इफ इन केस आपको इसमें कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है या फिर आंसर मैच नहीं हो रहा, तो या तो आप कमेंट करके बता दो, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आप कमेंट करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप बता सकते हो। चल अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज या फिर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही लंबा है। A popular game in an Indian village is a गोली which is played with a small glass ball called the गोलीज। आप कंचे खेलते हो ना, ये कंचों की बात हो रही है। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन में पूरी चीज जो है वो एक बार पढ़ लो, पर इसमें अब आप छोटे हो तब अगर आपने पढ़ा हुआ, मतलब अगर खेला हुआ है या फिर मूवीज में कहीं पे देखा है, तो कंचों की बात यहाँ पे हो रही है। द गोली ऑफ वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर from the goalie of the second player. The second player has to protect his goalie by keeping the thumb of the left at the place of his goalie, holding the goalie between his two middle fingers and making the throw. If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player will win. If the height from which the goalie is projected, that is 19.6 centimeter, and from the ground, and the goalie is to be projected horizontally, with what speed should it be projected so that it hits directly the stationary goalie without falling on the ground earlier? अब बेसिकली ऐसा कुछ है यहाँ पे, ये एक गोली है हमारी which is 2 मीटर from the second player। सेकेंड प्लेयर यहाँ पे, यहां से ये डिस्टेंस है बेसिकली 2 मीटर। ऐसा कुछ है कि यहां से हम, ये गोली जो है वो यहां से हिट करनी है और वो यहाँ पे टकरानी चाहिए। ये है, यहां से ये गोली को मुझे हिट करना है और यहाँ पे टकरानी चाहिए, वो होने की हमें कंडीशन निकालनी है। तो ये जो है यहाँ पे, जो यहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं, तो ये हाइट है बेसिकली हमारी कितनी है, दैट इज 19.6 सेंटीमीटर। ये जो है हाइट हमें दिया 19.6 सेंटीमीटर। तो ये अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.196 मीटर। तो इतनी हाइट से हम थ्रो कर रहे हैं। आप क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे सेकेंड गोली है, वो यहाँ से जो ये मिडिल फिंगर से जो है वो थ्रो कर रहा है, तो ऐसे थ्रो करा तो वो ऐसे प्रोजेक्टाइल होके यहाँ पे हिट होनी चाहिए, एग्जैक्ट यहीं पे हिट होनी चाहिए। इसको डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, दैट इज 2 मीटर, एंड हाइट जो है वो है 0.196 मीटर। तो हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द स्पीड, स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की ये जो है वो है रेंज, एंड ये जो है वो है हाइट। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज होता है u इंटू √2h अपॉन g। तो आपका u हो जाएगा रेंज अपॉन √2h अपॉन g। रेंज जो है वो है बेसिकली 2, हाइट हमारी कितनी है 0.196 मीटर, डिवाइड बाय g की वैल्यू इज 9.8। अब यहां से क्या होगा देखो, दिस इज 2 डिवाइड बाय, ये हो गया आपका 2 इंटू, अब इसको मैं लिख रहा हूं 19.6, तो ये हो जाएगा 10 पावर -2 डिवाइड बाय 9.8। 9.8 टूजा करोगे तो वो 19.6, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 इंटू ये 10 पावर -2, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 पावर -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 पावर -1 ऊपर चली गई, 10 पावर +1, तो स्पीड जो हो जाएगी वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें
10 मीटर पर सेकेंड से अगर ये प्लेयर थ्रो करेगा तब जाके यहाँ पे हिट हम कर पाएंगे। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए। बस ये सिंपल सी गेम है, उसी को हमने बस, जो लैंग्वेज है वो बहुत ही लंबी है, पर बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। फिगर शोज 11.7 फीट वाइड डिच। यहाँ पे देखो इस तरीका, ये कोई ट्रैक है विच इज एट 15 डिग्री फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एक डिच है 11.7 फीट का, फिर यहाँ पे फिर से ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी मतलब इंक्लाइंड प्लेन। उन्होंने कहा है कि with what minimum speed should a motorbike moving on the road so that it will safely cross the ditch। अब यहाँ पे एक मोटर बाइक, अब ये मोटर बाइक यहां से मूव कर रही है, तो हमें ये निकालना है कि इसकी मिनिमम स्पीड क्या हो सकती है जिसकी वजह से ये डिच को पूरा क्रॉस करके हम चले जाए। तो जब ये पूरे डिच को हम क्रॉस करेंगे तब ये ऐसा कुछ हमें दिखने वाला है। ये मोटर बाइक यहाँ पे आई एंड फिर क्रॉस करके हम यहाँ पे चले गए। तो यहां से जो ये टेक ऑफ करेगा दैट इज बेसिकली अ प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसका एंगल यहाँ हॉरिजॉन्टल से होगा 15 डिग्री, और यहां से फिर ये टेक ऑफ करके यहाँ पे लैंड करेगा। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि इतना जो डिच है, ये जो डिस्टेंस है वो हम सेफली क्रॉस कर जाए, उसके लिए मिनिमम स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए। हमें बेसिकली वही निकालना है कि मिनिमम स्पीड हमारी कितनी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे, यहां से जो ये क्रॉस करके जा रहा है उसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत अभी इसमें थोड़ा क्वेश्चन में लैंग्वेज मिसिंग है। जो ये बाइक है उसकी लेंथ है 5 फीट। जो बाइक है उसकी पूरी बाइक की लेंथ जो है वो 5 फीट है, वो क्वेश्चन में मेंशन करी हुई है। अब यहां से हम निकल रहे हैं और यहां पे पहुंचे, यहां से निकल कर यहां पर पहुंचे, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है विच इज 11.7 फीट, ये तो एक खड्डे का डिस्टेंस है। पर अगर मैंने इतना ही कवर करा तो क्या होगा कि जो मतलब पहला फर्स्ट व्हील जो है वो बाइक का, वही तो यहाँ पे पहुंचेगा, सेकंड व्हील तो ये खड्डे में जाएगा, तो आप सेफली लैंड नहीं कर पाओगे। सेफली लैंड करने के लिए इतना तो कवर करना है, प्लस बाइक की जो लेंथ है वो भी कवर करनी है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, अगर आपने एग्जैक्ट 11.7 फीट ही क्रॉस करा तो आपका तो फर्स्ट व्हील जो है वही पहुंच पाएगा, सेकेंड व्हील तो खड्डे में जाएगा। अगर सेकेंड व्हील खड्डे में जा रहा है तो आप कभी भी क्रॉस नहीं कर पाओगे। आपको अगर पूरा क्रॉस करना है तो ये 11.7 फीट एज वेल एज बाइक की जो लेंथ है वो भी कवर करनी पड़ेगी। तो ये टोटल जो है वो 11.7 एज वेल एज 5, तो ये दैट इज 16.7 फीट। इतना बाइक को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो दिस इज अवर रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। रेंज है हमारी 16.7। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है। थीटा यहां से हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 15 डिग्री, 15 इंटू 2 दैट इज 30 डिग्री। जी की वैल्यू फीट में अगर मैं लिखूंगा दैट इज 32, तो ये यू स्क्वायर आपका हो जाएगा 16.7 इंटू 32। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मल्टीप्लीकेशन करके फिर स्क्वायर रूट निकालने पर हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो फाइनल आंसर जो है वो इसका पूरा स्क्वायर रूट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज है वो क्वेश्चन में मेंशन करी हुई है, मैंने मेरे मन से ये चीज नहीं लिखी। किताब में आप देखोगे, एचसीवी में देखोगे तो ये 5 फीट जो है वो आपको दिख जाए। चल आगे बढ़ते। 37. A person is standing on the top of a cliff which is 171 feet high. He has to throw a packet to his friend who is standing on the ground 2 to 8 feet horizontally away. Okay, ऐसा कुछ दिया है। A person is standing on the top of a cliff which is
171 feet high. He has to throw a packet to his friend who is standing on the ground, which is 228 feet horizontally away. If he throws the packet directly aiming the friend with a speed of 15, how short will the packet fall? अच्छा, हमें ये निकालना है यहां से, ये जो हाइट है दैट इज 171 फीट और उसे जो फेंकना है वो है 228 फीट। अब हमें ये दिया कि इफ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड, अब यहाँ पे उसका फ्रेंड है, यहां से ये डायरेक्ट थ्रो कर रहा है टुवर्ड्स हिज फ्रेंड, इस तरीके से ये पैकेट थ्रो करा डायरेक्टली टुवर्ड्स हिज फ्रेंड। तो मैं वेलोसिटी नहीं पता कि कितनी वेलोसिटी से थ्रो करा है, वेलोसिटी भी दिया विच इज 15 फीट पर सेकेंड। अब ये मैं एंगल निकाल लेता हूं कि इसने जो ये थ्रो करा है वो कितने एंगल से थ्रो करा है। तो ये एंगल निकालने का तरीका आसान है, मैं tan थीटा यूज कर रहा हूं। tan थीटा हो जाएगा अपोजिट साइड, तो ये अगर 171 को यहां से मैं मान के चलूं तो ये साइड हो गई 121 और ये हो गया आपका 228, तो ये एंगल आपका ये ट्राइंगल बन गया। अपोजिट साइड विच इज 171 एंड एडजेसेंट साइड इज 228। अब यहां से फैक्टर्स करो, 3 से फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 एंड 7 यहां से 3 से करेंगे तो ये हो गया 6 57 90 सॉरी 19 3 एंड 19 4 तो यहां से आपका tan थीटा इज 3/4, सो थीटा इज 37 डिग्री। तो यहां से हम जो थ्रो कर रहे हैं वो एंगल है हमारा 37 डिग्री। अब हमें ये निकालना है कि हमने यहां से थ्रो तो करा पर ये कहां तक पहुंच पाएगा, एग्जैक्ट 228 फीट पर पहुंचेगा ये कोई गारंटी नहीं है, हमें ये निकालना पड़ेगा यहां से थ्रो करने पर ये कहां तक पहुंच पाएगा। अब उसके लिए सबसे पहले मैं टाइम निकाल लेता हूं। टाइम निकालने के लिए t इज √2h/g, या तो फिर आप सीधा ही रेंज निकाल सकते हो। रेंज निकालने के लिए, अच्छा ये रेंज तो नहीं निकल पाएगी, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूलाज हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ये एंगल पे प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तो ये निकालना है कि ये x में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, तो x में डिस्टेंस हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं टाइम निकालता हूं। टाइम निकालने के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 et स्क्वायर को मैं यूज कर रहा हूं। अब इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो यहाँ पे ये 15 फीट पर सेकेंड के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। दिस विल बी 15 cos 37, 15 cos 37 आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड एंड 15 sin 37 ये हो जाएगा आपका 15 इंटू साइन 37 दैट इज 3/5, तो ये हो गया आपका 9 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा 12 मीटर पर सेकेंड 9 मीटर पर सेकेंड। अब मैं ये डिस्प्लेसमेंट देखूं तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 171 फीट, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन दैट इज 171 फीट। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन दैट इज 9 फीट पर सेकेंड, तो ये है 9 और नेगेटिव में है तो ये -9 इंटू टी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फीट में लिखेंगे तो दैट इज 32 डिवाइड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस 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 को कैंसिल कर दो, 171 इक्वल टू 9t माइनस सॉरी प्लस 16t स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 16t स्क्वायर प्लस 90 माइनस 171 इक्वल टू 0। अब यहां से हमें टाइम के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ये फैक्टर्स बच्चों आप कैलकुलेशन जो है वो खुद कर लेना। यहां से क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू मिलेगी -b प्लस और माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो यहां से टाइम मिल जाएगा। टाइम मिलने के बाद हमें क्या करना है, हमें तो x में डिस्टेंस कितना, तो ये टाइम मिलने के बाद
x में कितना डिस्टेंस कवर करा, तो डिस्टेंस इन x डायरेक्शन हो जाएगा x की वेलोसिटी इनटू टाइम। x की वेलोसिटी जो है वो 12 फीट पर सेकेंड है, तो ये 12 इंटू टाइम करना पड़ेगा। 12 इंटू टाइम, टाइम आपको यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां से आप रूट्स निकाल लोगे तो टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। टाइम की वैल्यू कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं हो सकती, तो ये रूट्स में से जो नेगेटिव वाला रूट मिल रहा है उसे आप कैंसिल कर देना। जो पॉजिटिव आंसर है वो पॉजिटिव आंसर को सिलेक्ट कर लेना, वो पॉजिटिव आंसर को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये x की वैल्यू मिल जाएगी। ये x की वैल्यू इज बेसिकली आवर रेंज। अगर ये x की वैल्यू, ध्यान से सुनना मेरी बात, x की वैल्यू अगर 228 से कम है तो ये यहाँ पे कहीं पे गिर गया। अगर एग्जैक्ट 228 है तो ये एग्जैक्ट यहीं पे पहुंच रहा होगा, और अगर 228 से ज्यादा है तो वो आगे गया होगा। तो हमें तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे अगर नहीं पहुंच रहा और आगे पहुंच रहा है तो ये शॉर्ट मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें निकालना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर मिलेगा, टी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करने के बाद आपको जो भी आंसर मिला, लेट से वो आंसर आपको मिला है 200 फीट। अगर आपका आंसर 200 फीट है मतलब आपका पैकेट यहाँ पे पहुंचा है, जबकि आप पहुंचाना चाह रहे हो 228 पे। आप तो 200 तक ही पहुंचे हो, 228 पर जाने के लिए आप कितना शॉर्ट डिस्टेंस हो, आप कितना डिस्टेंस कम हो गया, दैट इज 28। तो अगर आपका आंसर 200 आ रहा है, इसका मतलब है 28 फीट से आप पीछे रह गए। तो वही हमारे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। प्लीज आप कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेना। इन एनी केस अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपके साथ हूं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो या फिर व्हाट्सएप में भी बता सकते हो, मैं पूरा डिटेल में आपको कैलकुलेशन भेज दूंगा। यहाँ पे सारी छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है वो टाइम टेकिंग होती है, तो मैं आपका टाइम जो है वो हम ज्यादा कंज्यूम ना करें, खुद से हम कैलकुलेशन करें, वही कोशिश रहती है। ठीक है, चलो next question number 38. A ball is projected from a point on the floor with a speed of 15 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal. A ball is projecting, we are projecting ball at an angle of 16 degree with a speed of 15 meter per second. Will it hit a vertical wall which is 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? अच्छा, अब हमें ये कहा है कि यहां से 5 मीटर डिस्टेंस पर एक एक वर्टिकल वॉल है, तो क्या ये बॉल इस वर्टिकल वॉल को हिट कर पाएगी कि नहीं? इसका आंसर हम कैसे निकालें? इस बॉल ने एक्स डायरेक्शन में अगर 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा है, उस टाइम पे उसकी वाई, हम सबसे पहले तो रेंज निकाल लेते हैं। हम रेंज निकालने के बाद इसको फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रेंज कितनी मिल रही है। तो रेंज का फॉर्मूला तो होता है बच्चों u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कुछ भी मत सोचो, आप तो सिंपली सिर्फ क्या निकाल दो, रेंज। रेंज निकालने के बाद मुझे आइडिया लगेगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15 का स्क्वायर दैट इज 225, एंगल इज 60, यहाँ पे हो गया साइन 60 इंटू 2 दैट इज 120, डिवाइड बाई जी की वैल्यू है 10, 225 डिवाइड बाई 10 दैट इज 22.5, साइन 120 इज √3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 11.25 इंटू √3। तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं ये मान सकता हूं कि 11.25 इंटू 1.73, तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूं कि 20 मीटर के आसपास रेंज मिलेगी। अब रेंज 20 मीटर मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमने जो प्रोजेक्ट करा है वो कहां तक जा सकता है, 20 मीटर तक जा सकता है। तो अगर मैंने 5 मीटर डिस्टेंस पे कोई वॉल रखी है तो ये ऑफकोर्स वॉल को हिट करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो लिखा था कि विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो 5 मीटर ही दूर है तो ये हिट कर सकता है, तो इट विल हिट द वॉल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज will the answer will be different if the wall is 22 मीटर away। अब हमारी रेंज तो कितनी है, 20 मीटर, और अगर वॉल यहां पे है तो ये तो यहां से यहां तक ही गया,
तो 22 मीटर डिस्टेंस पे अगर कोई वॉल है तो उसको ये बॉल हिट नहीं कर पाएगी, तो आंसर जो है 5 मीटर को हिट करेगी, 22 मीटर को हिट नहीं करेगी। चल, यहां पे पूछा विल द आंसर विल बी डिफरेंट, तो आंसर यस, आंसर विल बी डिफरेंट। एंड यहाँ पे विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल, यस इट विल हिट अ वर्टिकल वॉल, तो दोनों में आंसर जो है वो यस होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस द हाफ द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, इट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने u वेलोसिटी से एंड थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब ये प्रोजेक्टाइल हाफ द मैक्सिमम हाइट पे है, यहां से ये इस तरीके से गया, दिस इज मैक्सिमम हाइट, हाफ द मैक्सिमम हाइट मतलब ये है एच मैक्स डिवाइड बाई 2, और इस पे भी हाफ द मैक्सिमम हाइट मतलब एच मैक्स डिवाइड बाई 2। जब ये प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट से आधे डिस्टेंस पर है, तो ऐसे दो पॉइंट्स मिलेंगे ऑलवेज, ये पॉइंट ए एंड बी ऑलवेज मैक्सिमम हाइट से आधे डिस्टेंस पे हमें हमेशा से दो पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, तो इन दोनों पॉइंट्स पे एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखो बच्चों, अगर मैं ए पॉइंट एंड बी पॉइंट की बात करूं, तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट जो है वो सेम हाइट पर है, ये दोनों ही जो है वो सेम हाइट पर है, पर इनके बीच में एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब मैं सिर्फ पहले वाई डायरेक्शन की बात कर, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब वाई डायरेक्शन के बारे में सिर्फ हमें सोचना है। ए एंड बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो ए एंड बी के लिए वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो सर ये दोनों तो सेम हाइट पर है या फिर इनके वाई कोऑर्डिनेट्स सेम है, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में कितनी हो गई, 0। तो हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है, पर मैंने अभी क्या निकाला है, सिर्फ वाई डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी मिल रही है 0। अब एक्स डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, या फिर हम सबको पता है कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, दैट इज u cos थीटा। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, कितनी होती है, u cos थीटा के जितनी। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो एक्स डायरेक्शन में ऑलवेज वेलोसिटी अगर u cos थीटा है, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी होगी, ऑलवेज u cos थीटा। तो आंसर इसका होगा एवरेज वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा है, तो इन दोनों की फाइनल एवरेज वेलोसिटी भी कितनी होगी, u cos थीटा। आंसर इज u cos थीटा। तो इस वीडियो में हम यहां तक के क्वेश्चंस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जितने भी क्वेश्चंस है वो हम कवर कर लेंगे। और आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है इसमें भी या फिर किसी में फिजिक्स में कहीं पे भी, तो आप बिंदास कमेंट करके बता सकते हो। अगला चैप्टर कौन सा कवर करना है वो भी आप बता सकते हो। तब तक बढ़िया से पढ़ाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑल द बेस्ट।